डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के इस वीडियो में, जो साल का प्रायः अंतिम वीडियो होगा, हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। पुराना साल ख़त्म हो रहा है 2022 और नया साल शुरू होने वाला है 2023। हम ऐसे तो इंसान का में हर रोज़ वो अपने परिवर्तन और अपनी खूबियाँ बढ़ाता है, एक नया कमिटमेंट करता है। लेकिन जब एक नया वर्ष आता है तो एक मौका होता है अपनी पुरानी चीज़ों को समझने का, उसको याद करने का, और अगर उसमें कुछ नया रिजोल्यूशन कर सकते हैं तो करने का और उसको अपनाने का। तो आज की तारीख में हम बात करेंगे ऐसे 12 रिजोल्यूशन की जो अगर हम अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, हम ज़्यादा खुश इंसान बन सकते हैं, हमें ज़्यादा शांतिपूर्ण जीवन मिल सकता है और शायद हम ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के ही बड़े फ़ायदे होते हैं। बड़ी चीज़ें करने से बड़े फ़ायदे शायद हों या ना हों, लेकिन छोटे छोटे परिवर्तन करने से बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो आज हम बात करते हैं उन 12 रिजोल्यूशंस की जिनको हम अपनाएंगे इस साल और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो पहला रिजोल्यूशन है कि आप अपने को फिट बनाइए, अपने आप को फिटर बनाइए और जितना अभी हैं, जितना फिट आप हैं, उससे बेहतर अपने आप को बनाइए फिजिकली एंड मेंटली। उसके लिए एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रेगुलर करिए, उसको टालिए मत। सुबह हुआ, नींद में पड़े हैं, अलार्म बंद कर दिया, कौन जाएगा, ठंडे का मौसम है, ऐसा नहीं करना है। निकलना है, उठना है, बूट पहनना है, जैकेट डालना है और जूता पहन कर निकल जाना है घूमने के लिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाएगा। तो पहला चीज़ है, ट्राई टू बी फिट, डू एक्सरसाइज, डू वॉकिंग, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट कमिटमेंट इज, रिजोल्यूशन इज, आई हैव टू बी फिट, आई हैव टू बी फिटर। मुझे बेहतर बनना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने को स्मार्ट बनाइए, अपना वेट कम करिए। कितना वेट है आपका? 70, 80, 90, 100, जो भी है। अधिकतर लोगों का वेट उनके मानदंड के वेट से ज़्यादा होता है। उसको कम करिए। कैसे वज़न कम करेंगे? एक तो आपने एक्सरसाइज का काम शुरू कर दिया, वॉक का काम शुरू कर दिया, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन उससे सिर्फ नहीं होगा, यू हैव टू चेंज योर फूड हैबिट्स। खाना कम करिए और खाने की आदतों को बदलिए। मेरा एक सुझाव है छोटा सा। पहली चीज़, जितना अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, 80 है, 90 है, 100 है, तो पहली चीज़ तो जितना आप खाना खाते हैं उसका हाफ कर दीजिए। 6 रोटी खाते थे तो 3 रोटी खाइए। अगर हाफ नहीं कर सकते हैं तो 1/3 तो कम कर ही दीजिए। मतलब अगर 6 रोटी खाते थे तो 4 रोटी खाइए। ये हर चीज़ में खाने की क्वांटिटी को कम करिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी चीज़ में ये है कि जो शुगर की इनटेक है, चाहे मिठाई हो, चाहे चाय हो या और भी कुछ हो, उसको या तो बंद करिए या कम करिए। और इसमें कम करने का मतलब काफ़ी कम करना है। अभी क्या है, लोगों को शुगर रहता है, लेकिन जहाँ भी कुछ मिठाई दिख गया, अरे चलो ठीक है, हम तो 1 हफ्ते से नहीं खाएं, 2 हफ्ते से नहीं खाएं, थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से ही फ़र्क पड़ता है। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें बताया गया है कि अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट डेली करते हैं तो साल भर में यू विल इम्प्रूव बाय 37%। और अगर 1% अपने आप को गिरते जाते हैं तो आप तो साल भर में आपकी क्या हालत होगी आप ही जानिए। तो ये करना ज़रूरी है। अपने खाने पर कंट्रोल करिए। खाने में खासकर मिठाई और ये तेल और नमक, इन चीज़ों की क्वांटिटी कम करिए और भोजन की क्वांटिटी अपने आप जितना आप कर रहे हैं उससे कम करिए। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करिए। जो भी आपके फाइनेंसेस हैं उनको बेहतर करिए और अपनी एक्सपेंडिचर को, अपने स्पेंडिंग्स को कम करिए, टालिए। कोई अगर चीज़ खर्चा है और ज़रूरी नहीं है, उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करिए और वो तभी खर्च करिए जब बिल्कुल ज़रूरी है। इससे क्या होगा? आपका स्पेंडिंग कम होगा। स्पेंडिंग रिड्यूस करने का मतलब हो गया इनडायरेक्टली आपका इनकम बढ़ना, और जो इनकम के
सोर्सेज हैं या जो भी हैं उनको प्रॉपरली रिसॉर्ट करिए कि उसको ठीक करिए, सो दैट जो भी आपको मिलना है वो प्रॉपरली मिले। किसी कुछ पैसा कहीं फंसा हुआ, कहीं कुछ चीज़ है, कहीं कुछ आपको इंक्रीमेंट मिलना, उसको ऐसे छोड़िए मत, अरे ठीक है आ जाएगा, नहीं, उस पर लग के काम ख़त्म करिए। तो अपने फाइनेंसेस को, अपने प्रॉब्लम्स के उसको सॉर्ट आउट करिए, फाइनेंस को ऐसे छोड़िए मत, और अपने एक्सपेंडिचर, अपने स्पेंडिंग्स को कम करिए। ये तीसरा हो गया। चौथा है गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज से मतलब क्या है, अपने आप को ढंग से रहिए। अधिकतर लोगों का क्या होता है, ऑफिस में जाते हैं, सुबह उठ के भागते हैं, कैसे करके ब्रश किया, नहाया, कपड़े पहने, नाश्ता किया, भाग के ऑफिस गए, वहाँ भी भागा भागी लगा हुआ है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, शाम हो गई, फिर परेशान है ऑफिस में, फिर घर आए, घर पे आके फिर चाय किया, नाश्ता किया, बातें हुई नहीं हुई, फिर खाना खाए, सो गए। यू मिस द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। कौन सा इंपॉर्टेंट काम है उसको लिखिए, उसको याद रखिए और उस पर काम करिए, और जो ज़रूरी चीज़ है उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अर्जेंसी हमेशा बनी रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, अर्जेंसी में लगे रहते हैं और इंपॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं। तो अपने को ऑर्गेनाइज करिए। घर आया तो घर बिखरा पड़ा है, कोई काम, पेपर बिखरा पड़ा है, काम बिखरा पड़ा है, ज़िंदगी बिखरी पड़ी है, नो, से नो टू दिस डिसऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज लाइफ। मेक इट ऑर्गेनाइज। अपने को ऑर्गेनाइज करिए प्रॉपरली, ताकि उसको आपको फ़ायदा होगा। पांचवी चीज़, आप जो है बुक पढ़िए ज़रूर। 15 मिनट कोई सा बुक पढ़िए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो बुक पढ़िए। बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो जो लेखक है उसके विचारों में आप प्रवेश कर जाते हैं, आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, आपको नए थॉट्स मिलते हैं जो आपके लिए अनजाना था। आपको नए आइडिया मिलने से, नए थॉट मिलने से आपकी विचार पद्धति बदलने के चांस रहता है, आपको नई सोच मिलती है, और कभी कभार उस किताब पढ़ने से आपकी दृष्टि मिलती है, आपको पता लगता है कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आपने पढ़ाई की तो 12 तक, इंजीनियरिंग तक, MBA तक, जब आप जॉब करते तब तक तो आप तो सीखते रहे, उसके बाद आपका लर्निंग बंद हो गया। लर्निंग को रिवाइव करिए। एक सबसे आसान तरीका है रिवाइव करने का, वो है कि आप बुक्स पढ़िए, और आदत आपको डालना पड़ेगा। हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको हो सकता है आप उसके करिए। उसके बाद छठा पॉइंट, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा समय, 1 घंटा, आधा घंटा ज़रूर बिताइए। वो ऐसा बिताइए कि फ्री हो। वहाँ आप फादर नहीं हैं, वहाँ आप हस्बैंड नहीं हैं, वहाँ आप वाइफ नहीं हैं, यूर फ्रेंड। अपने फैमिली के लोगों के साथ फ्रेंड की तरह बात करिए, दोस्तों की तरह। उनको ज्ञान मत दीजिए उसमें, आप उनके साथ खेलिए। अब कोई फिल्म चल रही है, आप टीवी फिल्म देख रहे हो, बच्चों के साथ फिल्म देख रहे हो, आप भी कमेंट करिए, बच्चे भी कमेंट करिए, उसमें हंसिए, खेलिए। उनको कोई बोझ ना हो कि एक गार्जियन बैठा हुआ, एक फादर बैठा हुआ, एक हस्बैंड बैठा हुआ, एक मदर बैठी हुई, नहीं। उनको होना चाहिए कि हम एक दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम गप कर रहे हैं। दैट इज़ द क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का ये मतलब नहीं हो गया बच्चे को बुला लिया, वाइफ को बुला लिया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। उसको रहने दो, उसके लिए एक अलग समय है। लेकिन हफ्ते में कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपसे संभव होता है, क्वालिटी टाइम बिताइए अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे जो हम कभी अलग से बात करेंगे, क्योंकि जब वो आपके दोस्त आप किसी के बन जाते हो ना, तो आपसे सब कुछ शेयर करेगा, वो आपका मित्र हो गया, आपसे सुख दुख की बातें करेगा, और वो ऐसी भी चीज़ें बताएगा जिससे आपको ही फ़ायदा हो सकता है। तो ये हो गया छठा। सातवां पॉइंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी से मिलता जुलता है, ये तो हो गई बच्चों और वाइफ की बात। एक और चीज़ है, वो है कि आपको पेरेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताइए। पेरेंट्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आप हो इसलिए कि वो हैं, उन्होंने आपको इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, आपको शिक्षा दीक्षा दी, आपको एक राह दिखाया जीवन में आगे बढ़ने का। कितना बड़ा ऋण है आपके ऊपर, वो तो ऋण चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, उनका सम्मान करिए, उनके साथ हंसिए, खेलिए। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका सामान नहीं चाहिए, उनके चाहिए आपकी मोहब्बत, आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपकी सूरत उनको देखना रहता है, वही बहुत है। अगर वो समय आपने दे दिया तो ये समझ लीजिए कि
माँ बाप खुश हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत आपको पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा काम है, इसको आप अवश्य से करिए। 7वां पॉइंट हो गया, 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट, एक कॉम्प्लीमेंट तो कम से कम प्रतिदिन आप लोगों को दीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की जेन्युइन तारीफ करना, किसी में कोई खूबी है तो उसको बताना। हम तो दिन रात शिकायत करने में लगे रहते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसका ये बुरा है, ये उसका ये बुरा है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी, वो ऐसा किया। वी ऑल आर हैबिचुअली क्रिटिसाइजिंग पीपल। हमारी आदत ही है, हम दूसरे में सिर्फ कमियां देखते हैं। चेंज एटीट्यूड, अच्छाई देखना शुरू करिए। और अगर कोई जेन्युइनली अच्छा है, किसी में कुछ खूबी है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसको जाके बोलिए, तुम में ये खूबी है, तुम में अच्छाई है, तुमने मेरा एक काम किया, तुम ये अच्छा करते हो। तो वो जो स्माइल उसके चेहरे पे आएगी, वो जो खुशी मिलेगी, वो आपको रिटर्न में मिलेगा बहुत कुछ। और आपको सबसे बड़ी चीज़, आपको अच्छा लगेगा। यू विल फील दैट आई हैव डन समथिंग गुड। ठीक है ना। शिकायत करने का आनंद अलग है, लेकिन उससे बड़ा आनंद मिलेगा, आप एक बार तारीफ करके तो देखो। आप तारीफ करके तो देखो कितना गुना आपको वापस मिलता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी को भी कर सकते हैं, अपनी पत्नी का कर सकते हैं, अपने बच्चे का कर सकते हैं, अपने माँ बाप का कर सकते हैं, अपने दोस्त को कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं, अपने कलीग्स को बोल सकते हैं, जिससे भी आप मिलते हो। और अगर उससे आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, अच्छा कुछ दिखता है आपको, तो लर्न टू कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन 9वां पॉइंट है, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। बुरी आदतें क्या है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग लिकर, दारू पीना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, मसाला खाना या खैनी खाना, इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। बीमारियां हो सकती है, समाज में आपका अपमान हो सकता है, और आपको गिल्ट फीलिंग हमेशा होता रहेगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी नुकसान की भरपाई नहीं है। अगर नुकसान हो गया तो इससे पहले क्यों नुकसान हो, उसको छोड़ दो ना भाई। क्यों पकड़े हुए हो? मैं दारू नहीं पीता तो मुझे क्या नुकसान हो गया? मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे क्या प्रॉब्लम है? गैम्बलिंग मैंने कभी नहीं किया, कोई दिक्कत है क्या? मैं जिंदा नहीं हूं क्या फ़र्क पड़ गया? आप बेहतर महसूस करोगे, आप अच्छा महसूस करोगे, और आपकी ज़िंदगी की एक दिशा बदल जाएगी, घर के लोग खुश हो जाएंगे। अगर आप ये करते हो तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये तो मुख्य आदतें हैं। एक दो और आदतें हैं जो अगर आप चाहें, कोशिश करें उसको छोड़ने के लिए। जैसे आजकल जो नई चीज़ है, मोबाइल देखने की आदत हो गई है। बहुत सारे लोग हैं, पूरे 24 घंटे ऑलमोस्ट वो हाथ में मोबाइल रहता है, उनको वो देखते ही रहते हैं, उसमें कुछ करते हैं, गेम खेलते हैं, शेयर करते हैं, चैट करते हैं 24 आवर। यू आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट डैमेज यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। ये बहुत बाद में पता लगेगा। और ख़ासकर बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग बच्चों को, अभी सबके पास मोबाइल हो गया, बिकॉज डाटा आसानी से मिलता है। सबको मोबाइल इसलिए भी दिया जाता है, उनका पढ़ाई में मोबाइल के थ्रू उनको पढ़ाने को भी मिलता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, काफ़ी कुछ वो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से डाउनलोड करते हैं, पता करते हैं। लेकिन एक खतरा है। खतरा ये है कि मोबाइल होने से बहुत सारे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, वो दिन भर मोबाइल में ही देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। बहुत बच्चे खराब फिल्में देखते रहते हैं। ये उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। आप देखेंगे बहुत अच्छे बच्चे, एकदम से उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। आपने कभी कोशिश किया पता करने का क्या है? जो लड़का टॉप कर रहा था एकदम बॉटम में पहुंच गया, उसकी परफॉर्मेंस एकदम से खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं ये मोबाइल नाम का जो जीव है उसका उसमें रोल है। तो प्लीज़ दूसरे से कहने से नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो, इफ़ यू आर ऑन गोइंग, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंट्रोल करिए, इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि इससे आपकी आदत खराब होती है, आपका समय खराब होता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी मनोवृत्ति खराब हो जाती है, आपके विचार दूषित हो जाते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। तो प्लीज़ उससे आप ज़रूर बचें। उसके बाद 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट, साल में 1-2 ट्रिप लगा लीजिए ट्रैवलिंग का। नई जगह जाते हो, कुछ देखने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, लोगों से मिलते हैं, नई यादें बनती हैं। ज़िंदगी क्या है? यादों का एक मेला ही तो है। आपकी अगर यादें ख़त्म कर दी जाएं तो ज़िंदगी क्या मतलब है? तो कुछ
खट्टी मीठी यादें बनाने के लिए ट्रैवल ज़रूर करें। छोटे बजट क्या करें, बड़े बजट क्या करें, जो आपको ठीक लगे वो ज़रूर करें। और 10वां पॉइंट तो हो गया। 11वां पॉइंट, डू सम रैंडम काइंडनेस एक्ट। कहने का मतलब है कुछ अच्छा कर दो। कोई बुजुर्ग आदमी देख के उसको स्माइल कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पैसे लगते हैं उसको। कोई रास्ता पार कर रहा है, नहीं पार कर पा रहा है, उसको हाथ पकड़ के आप उसको पार करा दो। किसी को प्यास लगी है, पानी नहीं है उसके पास, आपके पास पानी है, उसको ऑफ़र करिए, भैया पानी पी लो। कुछ नहीं कर सकते हो अजनबियों को, अगर आपको देख के स्माइल करता है आप भी स्माइल कर दो ना। छोटी मोटी ज़रूरत किसी अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल, दोस्त मित्र, जाने अनजाने लोगों का भी अगर आप कुछ काइंडनेस एक्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको नुकसान कुछ नहीं हो, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वो वापस रिवर्ट होके आता है। आप जो भी अच्छा करते हो, जो भी बुरा करते हो जीवन में, वो सब वापस आता है, कई कई गुना होके आता है। अगर बुराई करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा बुराई मिलेगी। अगर अच्छाई करते रहोगे, स्माइल करते रहोगे, लोगों की मदद करते रहोगे, वो शायद मदद ना करे लेकिन कोई और मदद करेगा। ये जीवन की यही सच्चाई है, इसको समझिए और इसको अपनी आदत में डालिए। 2023 इसमें शुरू करिए। और लास्ट 12वां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू सम चैरिटी। इस दुनिया में आए हैं, बहुत से पैसे बनाए हैं, लाखों करोड़ों कमाए, खाया पिया, मौज मस्ती, घर परिवार, बीवी बच्चे सब किया, मकान दुकान सब किया। थोड़ा सा पैसा बांटिए, चैरिटी में दीजिए, जितना आपको ठीक लगे। 5%, 2%, 1%, आधा %, 0.25%, 1000, 2000, 100, 50, कुछ तो चैरिटी में डालो, क्योंकि उसी ने दिया है। और जब जाओगे तो कुछ तो रहना नहीं है। कुछ गरीब लोगों को, कोई मजबूर लोगों को, कोई नीडी लोगों को कुछ दे के जाओ ना, वो खुशी अलग ही खुशी होती है, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाता है। मैंने देखा है लोगों के पास करोड़ों पैसे होते हैं, बचा बचा के खर्चा करके, किसी को देना नहीं, किसी कुछ करना नहीं, मर जाते हैं। वो बीवी बच्चे उनके सारे पैसे ऐसे ही उड़ाते हैं, पार्टी दारू ये वो सब खत्म हो जाता है। वो तो निकल गया ना, उसने तो कोई पुण्य नहीं कमाया, किसी रोते हुए के आंसू को नहीं पोंछा। तो अगर आपके पास ये मौका है, ऐसा माहौल है, तो प्लीज़ डू सम चैरिटी, वट एवर यू वॉन्ट। स्मॉलेस्ट चैरिटी इज ऑल्सो गुड चैरिटी। थोड़ा सा भी तो करिए सर, थोड़ा सा करिए, जितना हो सकता है करिए। ये जो 12 पॉइंट हैं, इनको आप जीवन में अपनाइए 1 तारीख से, ठीक है। और इसको रिव्यू करते रहिए हर 1 महीने पे, 2 महीने पे, जब भी मौका मिले इसको रिव्यू करिए और देखिए फ़र्क पड़ेगा। हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, करने से होता है। आप करेंगे तो हो जाएगा, फिर एक नया पावरफुल आदमी बनोगे, एक ताकतवर, एक पीसफुल, एक एंटरप्राइजिंग, एक स्मार्ट पर्सन निकल के आएगा 2023 के अंत में। चाहते हो ना आप, तो करो, इसको देख के छोड़ मत देना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा, नई चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये नया साल आ रहा है 2023, मैं आप सबों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मंगल हो, आप सफल हों, जीवन में आगे बढ़ें और पीसफुली अच्छे से हैप्पी लाइफ आपका रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक वही जो विनती मैं हर बार करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, कुछ और लोग भी समझ लें हमारी बात। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।